हेलो एवरीवन। क्या आप भी आध्यात्म के क्षेत्र में या अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए या मेडिटेशन में सफलता पाने के लिए या किसी हीलिंग मॉडलिटी में आगे बढ़ने के लिए ऐसा कुछ करते हैं कि आप चाह कर भी उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आइए इसे हम जानते हैं एक कहानी के माध्यम से, जिससे आप समझ पाएंगे कि आप अपने लक्ष्य तक या अपने अध्यात्म की जो लेवल है, जिस जगह तक आप चाहते हैं, जिस चरम सीमा को आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इस कहानी को ज़रा ध्यान से सुन के समझने की कोशिश कीजिएगा। एक शहर में एक व्यापारी रहता था जो तरह तरह के काम किया करता था। उसे लगता था जीवन में मैं हर तरफ से, हर क्षेत्र से पैसे कमा लूँ, ऊंचाइयों पर पहुँच पाऊँ। इसलिए वह कई तरह के काम करता था, मगर होता ये था कि वो किसी भी एक काम को मन लगा के नहीं कर पाता था। कभी उसका ध्यान रहता था कि मैं इस तरह का काम कर लूँ, कभी उसे लगता था ये कर लूँ, और अलग अलग काम करने के चक्कर में वो किसी एक कार्य को पूरी तरह से नहीं कर पाता था। जब वो बहुत परेशान हो गया कि मेरे किसी भी बिज़नेस में उन्नति नहीं हो पा रही है तो मैं क्या करूं, इतना वो विचलित हो गया था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में उसका एक मित्र उसे मिलता है, जिससे वो अपनी समस्या कहता है। तब उसका मित्र उसे सलाह देता है कि पास के गांव में एक महात्मा आए हुए हैं, आप जाके उनसे मार्गदर्शन लीजिए। शायद वो आपको बता सकें कि आपका बिजनेस या आप जिस क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं। तब यह व्यापारी क्या करता है, गांव की ओर प्रस्थान करता है और गांव में ढूंढ के उन महात्मा के पास पहुंचता है जिनसे वो मार्गदर्शन चाहता था, ताकि अपने बिजनेस को, अपने जीवन को हर तरफ से ग्रो कर सके, विकास कर सके, अपने जीवन के क्षेत्र में उन्नति कर सके। तब महात्मा जी के पास जाके उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे महात्मा जी, मेरी कृपया सहायता कीजिए। मैं लाख प्रयासों के बावजूद अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ किसी भी क्षेत्र में। तो महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, इससे पहले तुम्हें आज रात यहाँ रुकना होगा और सुबह मेरा एक काम करना होगा। तो वह व्यापारी मान जाता है, रात भर वहाँ विश्राम करता है और सुबह फिर उठ के आ जाता है कि महात्मा जी, मैं रात भर सो नहीं सका, आप जल्दी से मुझे वो काम बताइए ताकि मैं उसे करके जीवन में सब कुछ हासिल कर सकूं। तो महात्मा जी फिर मुस्कुरा के बोले, बाहर एक कुत्ता बंधा हुआ है, डॉग बंधा हुआ है, उसे ले जाओ और थोड़ी देर उसके साथ घूम के आओ। उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे, तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। तो उस पास में पार्क है, वहाँ तक जाओ और आने के बाद ज़रूर तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इस आश्वासन से व्यापारी खुश हो जाता है और उस कुत्ते को लेकर निकल पड़ता है गार्डन की ओर। बगीचे में जाते तक उसे काफ़ी समय लग जाता है और जब वह उस डॉगी को घुमा के, कुत्ते को घुमा के वापस आता है और उसको यथास्थान बांध देता है, फिर महात्मा जी के पास प्रणाम करके बोलता है, महात्मा जी, अब मेरी समस्या का समाधान कीजिए। तो महात्मा फिर मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे पास ही है। वह बोला, कैसे? तो बोले, अच्छा मुझे ये बताओ कि यह कुत्ता इतना ज़्यादा हाँफ रहा है और तुम बिल्कुल भी नहीं हाँफ रहे हो, दोनों तो साथ में गए थे, तो ऐसा क्या हुआ वहाँ पर बगीचे में जाते तक और आते तक में कि वह बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है और तुम एकदम शांत हो? तब व्यापारी कहता है, महाराज जी, हे महात्मा जी, जब हम दोनों जा रहे थे सैर पर, तो मैं तो सीधा एक रास्ते पे चल रहा था कि मुझे बगीचे तक ही जाना है, मगर आपका जो कुत्ता है ये कभी
इधर देखता, कभी उधर देखता, कभी इधर भागता, कभी उधर भागता, वह सीधे रास्ते चल ही नहीं रहा था। इस वजह से वो इतना हाँफ रहा है। तो महात्मा जी कहते हैं कि अब आपको अपनी बात समझ में आई। व्यापारी ने कुछ पल सोचा, फिर उसे उसका जवाब मिल गया कि जीवन में लक्ष्य निर्धारित करके अगर वह सीधा सीधा चलेगा, किसी एक कार्य में कंसंट्रेट करके अपना ध्यान केंद्रित करेगा तो उसे लक्ष्य मिलेगा, नहीं तो वह सिर्फ इधर उधर भागने के चक्कर में सिर्फ थक जाएगा और उसे सुकून शांति नहीं मिलेगी, उसे लक्ष्य हासिल नहीं होगा। तो इस छोटी सी बात में महात्मा जी ने उसे बड़ी सीख दी थी। तो दोस्तों, आप भी इस चीज़ को समझिए, जब आप मेडिटेशन ध्यान करते हैं तो उसके साथ बहुत सारे विचार आपके मन में चलते हैं, आपका ध्यान एक जगह पर केंद्रित नहीं होता है। कई तरह के विचारों के साथ जब करते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक वैसे ही जब स्पिरिचुअलिटी में आप आते हैं तो आपको लगता है ये भी कोर्स कर लूँ, वो भी कोर्स कर लूँ, ये भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ, ये हीलिंग भी मुझे आ जाए, वो भी मुझे आ जाए, और सारा कुछ सीखने के चक्कर में किसी एक पर आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, उस पर अच्छे से अभ्यास नहीं कर पाते। इस वजह से आपको अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपने जीवन को परिवर्तन करने में बहुत अधिक समय लग जाता है। इसलिए जब भी आप कोई चीज़ सीखें, चाहे वो आध्यात्म से जुड़ी हुई हो या अपने जीवन से जुड़ी हुई कोई चीज़ हो, या जो भी कार्य आप करें, सिर्फ एक पर पहले अपना ध्यान केंद्रित करें, तब आप आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। जब वो मुकाम आपको हासिल हो जाए तब आप दूसरा लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी बातें आपको इस कहानी के माध्यम से अच्छी तरह समझ में आई होंगी। आप अपने जीवन के क्षेत्र में अब हर तरफ से उन्नति कर सकेंगे। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको इसकी जानकारी मिल जाए। ईश्वर आपको मानसिक शांति, सुख, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। अपना साथ और आशीर्वाद यूँ ही मेरे साथ बनाए रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।